नमस्कार। आज फिर एक कहानी के साथ मैं रोशनी तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ। टाइटल पढ़ के आपको अंदाज़ा तो मिल ही गया होगा कि मैं किस टॉपिक पे आपसे बात करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक परिवार ट्रेन में सफ़र कर रहा था। उस परिवार में माँ, बेटा और पिता थे। बेटे की उम्र करीब 22 वर्ष होगी और वो खिड़की वाली सीट पे बैठा हुआ था। पिता बेटे की बगल में ही बैठे थे और ट्रेन सामान्य गति से चल रही थी। थोड़ी ही देर बाद बेटे ने खिड़की से बाहर इशारा करते हुए कहा, पिताजी वो बादल है ना। पिता भी हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, हाँ बेटा वो बादल है। थोड़ी ही देर बाद फिर बेटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी वो पहाड़ है ना। पिता ने फिर हंस के कहा, हाँ। पिता को खुशी हो रही थी जब उनका बेटा उनसे ऐसे प्रश्न पूछ रहा था, लेकिन वहाँ बैठे एक जोड़े को मतलब पति पत्नी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी कि उनका बेटा उनसे ऐसे प्रश्न पूछ रहा है और वह उसका उत्तर बड़ी ही खुशी के साथ दे रहे हैं। थोड़ी देर बाद फिर से बेटे ने पिता से कहा, पिताजी ये हरे भरे घास फूस है ना। पिता ने कहा, हाँ बेटा ये घास फूस है। फिर बेटे ने कहा, इन्हें देख के ऐसा लग रहा है जैसे पीछे की ओर भाग रहे हो। जो जोड़ा वहाँ बैठा हुआ था उनसे अब रहा नहीं गया। उन्होंने बोला, सर आपका बेटा ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहा है, इसे डॉक्टर की जरूरत है। आपको समझना चाहिए, उल्टा आप उसकी बात सुन के खुश हो रहे हैं। ये बात सुन के लड़के के पिता ने बोला, इसमें आपकी गलती नहीं है, आपको पूरी बात नहीं पता है इसलिए आप ऐसे बोल रहे हैं। लड़के के पिता ने बताया कि जब उनका बेटा बहुत छोटा था तब किसी कारणवश उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी, वो कुछ नहीं देख सकता था। हमने बहुत कोशिश की कि वो ठीक हो जाए, कई इलाज कराए पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बार बार निराशा ही हाथ लग रही थी। एक डॉक्टर ने सलाह दी थी कि इसकी उम्र बहुत छोटी है तो इसलिए इसका इलाज हम अभी नहीं कर सकते। जब ये बड़ा हो जाएगा तब एक ऑपरेशन करना होगा। हो सकता है उस ऑपरेशन से इसकी आंखें ठीक हो जाएं। अगर ऑपरेशन सफल रहा तो ये देख पाएगा, वरना उसके बाद कोई उम्मीद नहीं रहेगी। और हम लोग अभी डॉक्टर के पास से ही आ रहे हैं। इसका ऑपरेशन था और ऑपरेशन सफल रहा। पिता ने बताया कि उनका लड़का ये दुनिया पहली बार देख रहा है। इससे पहले उसने सिर्फ इन चीज़ों के बारे में सुना था, जैसे पहाड़, बादल, इनके बारे में सुना था बस। और सुनने के आधार पे ही ये सारी बातें बता रहा था, जैसे कि ये बादल है, ये पहाड़ है इत्यादि। जब ये बात जोड़े ने सुनी तो उसे अपने ऊपर बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने माफ़ी मांगी। उन्हें लगा कहीं हमारी बात से इन्हें ठेस ना पहुंची हो, इन्हें कहीं दुख ना हुआ हो। इस कहानी से मैं बस इतना ही बताना चाहती हूँ कि हमें पूरी बात जाने किसी को जज नहीं करना चाहिए। हो सकता है आपका जजमेंट गलत हो और आपकी बात उसे ठेस पहुँचा दे। इस कहानी में ना ही वो पिता गलत थे, ना ही वो लड़का और ना ही वो जोड़ा। सब अपनी जगह सही थे, लेकिन फिर भी बाद में उन पति पत्नी को पछतावा हुआ था। किसी भी इंसान को दो तरीके से जज किया जा सकता है। पहला, जो दिख रहा है उसी को मान लेना, जैसे कि इस कहानी में उस जोड़े ने किया। दूसरा, जो दिख रहा है उसके पीछे का कारण जान के फिर उस इंसान को जज करना। ज़रूरी नहीं जो दिख रहा है वो सच हो, इसलिए जो दिख रहा है उसके पीछे का कारण जान के ही हमें किसी के बारे में डिसीज़न या उसे जज करना चाहिए, वरना हो सकता है बाद में हमें पछताना पड़े। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और उस बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। धन्यवाद।